कहानियों की सौगात में आपका स्वागत है। श्री गुरु नानक देव जी की साखी सदना कसाई। प्राचीन समय की बात है। सदना नाम का एक आदमी गांव में रहता था। सदना कसाई था और गांव में ही उसकी दुकान थी। सदना कसाई का रोज का काम था दुकान पर जाना और बकरे काटना और फिर उसका मांस बेचना। सदना कसाई इस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा था। सदना अपने इस काम से काफ़ी खुश था क्योंकि इससे उसका गुजारा बहुत अच्छी तरह से हो जाता था। एक वीरवार की बात है। सदना सोच रहा था कि थोड़ा सा ही मांस बचा है, इसको आज ही बेचकर दुकान बंद करके चला जाऊंगा। अगर बच गया मांस तो कल तक खराब हो जाएगा क्योंकि कल जुम्मे का दिन है और कोई भी मांस खरीदने नहीं आएगा और आज नया बकरा काटने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत मांस बचा है उसको ही निकाल देता हूँ। कसाई सदना अभी यह सोच ही रहा था कि दुकान पर एक ग्राहक आ गया और बोला, भाई जरा बकरे का मांस देना। सदना ने मांस को तोलकर ग्राहक को दिया और उसके पैसे ले लिए। सदना की दुकान में अब मांस समाप्त हो गया था, इसीलिए सदना सारा सामान समेटकर दुकान बंद करके घर के लिए चला गया। सदना कसाई को घर पहुँचे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि किसी ने उसके घर के दरवाजे को खटखटाया। सदना सोचने लगा कि इस वक्त कौन आ सकता है। कसाई सदना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने उसे दो आदमी खड़े दिखाई दिए। वह आदमी बोले, हम जमींदार के आदमी हैं, उनके घर में मेहमान आए हैं और उनकी आवभगत के लिए घर में मांस पकाना है। हम लोग पहले तुम्हारी दुकान पर गए थे लेकिन दुकान पर ताला लगा था, इसीलिए हमने सोचा कि तुम्हारे घर चले जाते हैं। खाली हाथ जमींदार के पास जा नहीं सकते थे क्योंकि वह नाराज होता, इसीलिए मांस लेने तुम्हारे घर तक चले आए। कसाई सदना बोला, अच्छा तो तुम्हें जमींदार ने भेजा है, लेकिन आज मैंने जितने भी बकरे काटे थे वह सब बिक गए हैं। इस समय मैं बकरा काट नहीं सकता, इसीलिए तुम कल सुबह आ जाना, मैं तुम्हें मांस दे दूंगा। लेकिन वह दोनों व्यक्ति जिद पर अड़ गए कि नहीं, हमें अभी मांस चाहिए। कसाई सदना बोला कि तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे, क्योंकि तुम लोगों को तो थोड़ा सा मांस ही चाहिए और कल जुम्मे का दिन है, इसीलिए कोई भी मांस खरीदने नहीं आएगा और परसों तक तो मांस खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं अभी बकरा नहीं काटना चाहता, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। तुम लोग कल सुबह आ जाना, मैं उसी वक्त बकरा काटकर तुम्हें मांस दे दूंगा, क्योंकि एक दिन में मांस खराब नहीं होगा और बचा हुआ मांस मैं परसों बेच लूँगा। दोनों व्यक्ति कसाई सदना को धमकी देने लगे कि हम लोग जमींदार के आदमी हैं, अगर तुमने हमें मांस नहीं दिया तो हम सारी बात जमींदार को बता देंगे और फिर जमींदार तुम्हारा क्या अंजाम करेगा वह तुम खुद ही देख लेना। कसाई सदना सोच में पड़ गया कि अगर मैं मांस दूं तो भी फंसा और ना दूं तो भी फंसा, क्योंकि मांस तो 2 दिन में खराब हो जाएगा। कसाई सदना ने कुछ सोचा और फिर उनको बोला, एक तरीका है जिससे मेरा नुकसान भी नहीं होगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, बकरे की एक टांग और ऊपर का हिस्सा काटकर तुम्हें दे देता हूँ। इस तरह से तुम्हें भी मांस मिल जाएगा और 2 दिनों तक मांस खराब भी नहीं होगा और 2 दिनों के बाद मैं बकरे को मार दूंगा।
यह बात सोचकर कसाई सदना ने चाकू को उठाया और बकरे को काटने के लिए आगे बढ़ गया। कसाई सदना को अपनी तरफ आते देखकर पहले तो बकरा जोर जोर से हंसने लगा और फिर रोने लग गया। सदना कसाई ने जब यह सब देखा तो वह हैरान रह गया और बकरे को कहने लगा, यह क्या बात हुई? पहले तो तुम मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगे और अब रो रहे हो, इस बात का क्या राज है? बकरा सदना को कहने लगा, ए भाई, बहुत जन्म हो गए, कभी मैं कसाई बनता हूँ और तुम बकरे बनते हो, और कभी मैं बकरा बनता हूँ और तुम कसाई बनते हो। कभी तुम मुझे काटते हो और कभी मैं तुम्हें काटता हूँ। जन्मों जन्मों से यही रीत चली आ रही है, लेकिन आज जो तुम करने जा रहे हो वह पहले कभी नहीं हुआ है और इसी बात पर मुझे हंसी आ रही है और रोना इसलिए आ रहा है कि तुम मेरी एक टांग काटने वाले हो और 2 दिनों तक मैं इसी तरह तड़पता रहूँगा और तुम 2 दिनों के बाद मेरे प्राण लोगे। बस इसी बात पर मैं रो रहा हूँ कि 2 दिनों तक मुझे भयंकर दर्द सहना पड़ेगा। पर भाई सदना, एक बात याद रखना, जो तुम आज मेरे साथ कर रहे हो वही मैं कल तुम्हारे साथ करूँगा। आज तुम मेरी टांग काट रहे हो और कल तुम्हारी टांग कटने की बारी होगी। आज मेरी तड़प तड़प कर मृत्यु होगी और कल तुम्हारी तड़प तड़प कर मृत्यु होगी। बकरे के मुंह से यह सब सुनते ही कसाई सदना भौचक्का रह गया। कसाई सदना ने उसी समय बकरे नहीं काटने का निर्णय ले लिया और जाकर जमींदार आदमियों के सामने जाकर बोला, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जमींदार मुझे मार भी दे, लेकिन मैं अब कभी बकरे नहीं काटूंगा, क्योंकि मुझे अभी पता चला है जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही नतीजा हमें भोगना पड़ेगा। जो फसल बोएंगे वही एक दिन काटनी पड़ेगी। इसीलिए आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसका नतीजा मुझे बाद में भोगना पड़े। आज से भगवान की मैं सच्ची भक्ति करूँगा। इस तरह एक घटना ने सदना कसाई को भक्त सदना बना दिया और परमात्मा की ज्योत सदना भगत में ऐसी जली कि उनकी वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला। शिक्षा। इस सुंदर कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में हर कर्म सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम आज करेंगे वह कल को हमारे साथ भी होगा। कर्म अपने कर्ता को करोड़ों की भीड़ में से भी ढूंढ लेता है। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए।